एवरीवन, माय सेल्फ मीनू। वेलकम बैक टू लर्न स्पार्क। तो जैसे कि आपने कहा था कि बेसिकली एक वीडियो हो हमारी जिसके टॉपिक है जो हमारा डिस्कस किया जाए क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की क्लैथरीन मीडिएटेड जो एंडोसाइटोसिस है वो क्या होती है। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है जो क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, फर्स्टली तो हम लगा था सबको कि ये सिर्फ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, बट हमने जैसे पहले वीडियो डिस्कस किया है जो पिनोसाइटोसिस का, तो इसमें क्या है बेसिकली ये क्या है पिनोसाइटोसिस के अंदर आती है। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या है, जो सेल क्या है जब क्या है कुछ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मतलब सेल क्या है जो पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स है उनको अंदर ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है कि किसी भी पार्टिकल को एंटर करने में या फिर उसे एग्जिट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल है कोई भी जो लिक्विड पार्टिकल है जब उसको एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ओके, तो इस तरह से एंट्री हमने कहा कि होती है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है अब चीज यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे है क्लैथरीन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्ड आया है क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, मतलब ये किससे रेगुलेट हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, क्लैथरीन के रिलेटेड। अब क्लैथरीन बेसिकली है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्लैथरीन क्या है, एक प्रोटीन है। अब हर प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से। ये तो काफी सिंपल चीज है कि हमें पता है कि हर कोई प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बना होगा। तो क्लैथरीन भी क्या है, एक प्रोटीन है जो हेल्प करता है वेसिकल फॉर्मेशन में। किसमें हेल्प कर रहा है ये, जो हमारा ये प्रोटीन है ये हेल्प कर रहा है किसमें, जो वेसिकल फॉर्मेशन में। अब ये क्या है, वेसिकल फॉर्मेशन करता है और जो भी पार्टिकल जो आउटसाइड द सेल है उसको क्या करता है एक तरह से अंदर ले आता है, इनग्लफ कर लेता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया है, ठीक है, जैसे सिंपल सी ये सेल है, ये उसकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप सबको पता है। अब क्या है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड, मतलब साइटोप्लाज्मिक साइड या एक्सोप्लाज्मिक साइड होंगे, जो एक्सोसाइटोप्लाज्मिक साइड होती है उस साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान रही हूँ ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे इसको मतलब इस तरह से इसे गोल बना लो जो आप, ठीक है। तो ये क्या है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल की। तो सेल की क्या है इस साइड हमारा क्लैथरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये क्या है क्लैथरीन, यहाँ पे इस साइड प्रेजेंट होगा सेल के जो साइटोप्लाज्मिक साइड है सेल की। ये हमारा सेल का क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी साइटोप्लाज्मिक और ये बाहर वाली साइड होगी, ठीक है। तो क्लैथरीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब क्लैथरीन हमने कहा कि एक प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना है और ये हेल्प करते हैं किसमें, वेसिकल की फॉर्मेशन में, जिसके थ्रू पार्टिकल अंदर एंटर करता है। अब इसकी और फॉर्म मतलब क्या है, मतलब की क्या है क्लैथरीन की, और अगर हम उसके बारे में कुछ बात करना चाहें तो क्लैथरीन क्या है एक ट्राइस्केलेटन है, इसे हम कहते हैं क्या है ये एक ट्राइस्केलेटन है। अब ये ट्राइस्केलेटन है किससे मिलकर बना हुआ है, जैसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो आईजीजी आईजीएम, ठीक है, वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट चेन से मिलकर बने होते हैं, लाइट चेन हैवी चेन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं जो हमारा ट्राइस्केलेटन है तो ये भी क्या है हैवी चेन्स, हैवी एंड लाइट चेन की फॉर्मेशन से बने। एज इट इज नो कि ये ट्राइस्केलेटन है तो मतलब यहाँ पे तीन है, तीन हैवी चेन्स प्रेजेंट है और तीन लाइट चेन्स। जो बड़ी वाली चेन्स मैंने बनाई है तो ये है हमारे पास हैवी चेन्स, ठीक है, ये वाली, ओके 1 2 3। और जो तीन यहाँ पे शो हो रही है लाइट चेन्स, मतलब छोटी चेन्स है, तो ये है हमारे पास लाइट चेन क्लैथरीन की। अब क्लैथरीन पता चल गया कि कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो साइटोप्लाज्मिक साइड है उस साइड, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल आया, लिक्विड पार्टिकल आया यहाँ पे, अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने सेल के एंटर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लैथरीन कोटेड वेसिकल बन जाएगी, वेसिकल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या करेगा, वो जो पार्टिकल आएगा उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कौन सा पार्टिकल है, सिलेक्टिवली यहाँ पे हो रही है जो एंडोसाइटोसिस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी लाइगेंड के साथ बेसिकली आपस में इन दोनों की इंटरेक्शन होगी और फिर क्या होगा, जो ये पार्टिकल है इनसाइड आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लैथरीन मीडिएटेड, जो इसकी वेसिकल फॉर्मेशन हुई है उसके थ्रू, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लैथरीन इसकी हेल्प की पार्टिकल को इनसाइड आने में, ठीक है। अब यहाँ पे क्लैथरीन की जब यहाँ पे पहुंच जाता है उसके बाद ये क्या है, ये इंटरेक्ट करता है जो किसके साथ, अडेप्टर प्रोटीन्स, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, अडेप्टर प्रोटीन के साथ। अब अडेप्टर प्रोटीन्स को हम लिख देते हैं एपी, इस तरह से भी इनको लिखा जाता है, अडेप्टर प्रोटीन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जबकि हमारा पार्टिकल जो आ गया अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, हमने कहा था कि यहाँ पे वेसिकल फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद ये क्या है
तो बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एडेप्टर जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब एडेप्टर प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, यहाँ पे 4 टाइप्स के जो एडेप्टर प्रोटीन है यहाँ पे प्रेजेंट है। एडेप्टर प्रोटीन 1, एडेप्टर प्रोटीन 2, एडेप्टर प्रोटीन 3 एंड एडेप्टर प्रोटीन 4, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब ये चारों जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी डिपेंड करता है कि जो सेल की लोकेशन क्या है, किस तरह का जो हम कह रहे हैं पार्टिकल इनसाइड आया है। तो इन सारी चीजों को देख के, इंटरेक्शंस वगैरह को देख के कि उसकी लोकेशन क्या है सेल की, कहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि लोकेशंस पे या डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। हमने सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में यहाँ पे बात की। मैंने सबसे पहले कहा कि क्लेथरीन क्या है, ट्राइस्केलेटन है, ओके, ट्राइस्केलेटन है और ये फॉर्मेशन हुई है 3 हैवी एंड 3 लाइट चेन्स, ये बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जो क्लेथरीन एक प्रोटीन है, ठीक है, और हेल्प करता है कि वेसिकल की फॉर्मेशन हो, जो पार्टिकल है इनसाइड है, मतलब जो बाहर है वो अंदर आ सके, ठीक है, ये चीज कही। अब जब वो अंदर आ जाता है वो इंटरेक्ट कर देता है किसके साथ, एडेप्टर प्रोटीन के साथ, ठीक है। एडेप्टर प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हर सेल पे, लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कौन सा एडेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज हो गई, पता चल गया कि क्लेथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इस तरह से बेसिकली हो कैसे रही है, ये पता हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक एग्जांपल में यहाँ पे बात करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो किस तरह से होती है। कौन सी, यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे हम। जो कोलेस्ट्रॉल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो यहाँ पे किस तरह से हो रही है, अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रिलीज कर देती हूँ, आगे देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्लेथरीन रिलेटेड जो एंडोसाइटोसिस है तो किस तरह से हो रही है। मैंने आपको बता दिया था कि क्लेथरीन बेसिकली क्या है, ट्राइस्केलेटन है और हमें एडेप्टर प्रोटीन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये चीज हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जो क्लेथरीन मीडिएटेड हमारी एंडोसाइटोसिस पे ही बेस्ड है। किसके ऊपर है ये, जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है बेसिकली जो कंटेनिंग क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल, जिसे हम कहते हैं बेसिकली लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। आज इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल की, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एलडीएल है, एलडीएल कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल। अब एलडीएल में क्या क्या चीजें यहाँ पे जिसे हम बात करें प्रेजेंट है। फर्स्टली जो एलडीएल है बेसिकली इसका साइज है 20 to 25 नैनोमीटर के बीच है, ओके, जिसके पार्टिकल्स का बेसिकली साइज है। और यहाँ पे इसमें क्या क्या बीच में प्रेजेंट है, एबो हमारे पास B100 है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है एंड द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये चीज इसमें प्रेजेंट है, ओके। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके इनसाइड हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक सेल है इस तरह से, तो सेल के हमने कहा था कि इनसाइड वाली साइड जो साइटोप्लाज्मिक साइड है वहां पे क्लेथरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब वेसिकल्स, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल उस साइड प्रेजेंट होती है, ना कि बाहर वाली साइड। ये बात हमने कर दी थी। और उसके बाद हमने कहा था हमें चाहिए होता है यहाँ पे एडेप्टर प्रोटीन उसकी इंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो एडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है वो है एडेप्टर प्रोटीन 2। हमने कहा था ना कि 4 टाइप के एडेप्टर प्रोटीन्स हैं, वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा या हमारे पास किस तरह का पार्टिकल आता है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वहां पे फंक्शन करेगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काम करेगा जो एडेप्टर प्रोटीन 2 है, कोटेड पिट्स बनती है जो, ठीक है, क्लेथरीन कोटेड पिट्स बन जाएंगी। अब जो एडेप्टर प्रोटीन 2 है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, एक हेटेरोडाइमर है। हेटेरो है गया, होमो मतलब सारे सेम होते हैं, हेटेरो मतलब सारे डाइमर्स अलग अलग उससे मिलके बने हैं। इसमें क्या है, 2 लार्ज है, किससे मिलकर हुआ है, जो रेजिड्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है बेसिकली 2 लार्ज है। लार्ज वाले कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा 2, ठीक है। एक यहाँ पे इसमें मीडियम साइज है, मैंने यहाँ पे एम मेंशन किए है, μ2, ठीक है। एक स्मॉल साइज है जो कि सिग्मा 2 है, इसकी जो ये इससे मिलके बना हुआ है जो हमारा AP2 है। अब हमने कहा था कि ये क्या है, हाईली सिलेक्टिवली है, मतलब यहाँ पे कोई रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, मतलब यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होगी, जैसे ये हमारी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस साइड जो हमारा सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये इनसाइड सेल है। हमने कहा था कि क्लेथरीन कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर हमने कहा कि हमारे पास पार्टिकल कौन सा आ रहा है, जो LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो रिसेप्टर किसका ही चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है LDLR, यहाँ पे इसकी मैंने लिखा है LDL, जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो ये रिसेप्टर है ये किससे मिलके बना हुआ है, 839, मतलब इतने अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ। और ये जो हमारे पास रिसेप्टर है वो सिंगल पास है, जैसे हम कहते हैं ना
कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, समहाउ क्या होता है वो मल्टीपल पास होते हैं, जैसे सिंगल पास, डबल पास या उससे भी ज्यादा मल्टीपल पास होते हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो सिंगल पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें कॉन्फर्मेशन देखो कि इसमें क्या प्रेजेंट है, और हमने कहा ना 839 अमीनो एसिड्स है, तो इसमें मेन जो रेजिड्यूज है वो क्या प्रेजेंट है, तो 4 रेजिड्यूज है। फर्स्टली ASN मतलब एस्पेरेजिन, फिर प्रोलीन, X मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, तो एनी अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे टायरोसिन आना था, सॉरी यहाँ पे मैंने P लिख दिया है, तो टायरोसिन, ठीक है। ये इन चारों से मिलके बना है, हमने ये ध्यान में रखना है। तो हमें हमारे पास तीनों चीजें प्रेजेंट होगी। हमने कहा था कि हमारे पास जो सेल हो उसके ऊपर सेल रिसेप्टर होना चाहिए, वो LDLR रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें देख ली कि कौन कौन सी चीजें, आप इसी तरह से लिख लो इसको चाहे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या है, LDL है, लाइपोप्रोटीन। उसमें देख लिया हमने कि क्या क्या चीजें, उसका साइज देख लिया कि कितना है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अंदर जब इसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है, रिसेप्टर बाइंडेशन होती है, उसके बाद हमें एडेप्टर प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। एडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे कौन सा है, जो 2 प्रेजेंट है। उसमें भी देख लिया कि क्या क्या वो हेटेरोडाइमर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक सेल है, जैसे हमने कहा था कि इस तरह से, तो ये मैंने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली है, क्लैथरीन इनसाइड प्रेजेंट है, LDL हमारे पास जो पार्टिकल है वो आ गया और वो रिसेप्टर पे बाइंड कर देगा। अब रिसेप्टर के बाइंड करने के बाद क्या हुआ, जो ये हमने कहा था क्लैथरीन मेडिकल कोटेड, बेसिकली जो हमारे पास वेसिकल बनी है वो इस तरह से फोल्ड हो गई, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे अटैच हुआ, ये इस तरह से फोल्ड होगी और यहाँ पे इस तरह से बन गई। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक डायनेमिन साइटोसोलिक प्रोटीन है। अब ये कौन सा है, जो साइटोसोलिक प्रोटीन है, ये क्या करता है, हेल्प करता है इसको डिटैच करने में, हम कह सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारी जो क्लैथरीन कोटेड हमारे पास वेसिकल है उसको आपस में डिटैच करने में। अब डायनेमिन ये फंक्शन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ किसकी, GTP। जब GTP हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होगा, हमारे पास जो ये चीज बनेगी, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई, मतलब अलग रह गई हम कह सकते हैं, और जो हमारा कोटेड वेसिकल था वो यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरह से हमारा पार्टिकल था वो सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये काफी सिंपल एग्जांपल ली थी मैंने किसकी, जो हमारे पास है LDL की, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, LDL प्रोटीन की, सॉरी LDL की मैंने एग्जांपल ली है, जो क्या है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है हमारे पास, ओके। अब इसमें तो हमने जैसे LDL में देखा, इसमें रिसेप्टर में ये चीज बाइंड थी, हमने कहा था 4 रेसिड्यू है, ये याद रखना है, एस्पेरेजिन, प्रोलीन, X है, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, टायरोसिन। अगर इसकी जगह हमारे पास होता ट्रांसफेरेटिन, मतलब आयरन के पार्टिकल्स को हमने इनसाइड लेना है, तो तब ये रेजिड्यूज में वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने इस साइड लिखा हुआ है, अगर हमारे पास क्या है आयरन, बेसिकली उसको इनसाइड हम लेके आ रहे हैं, तो क्या होता, तो यहाँ पे होता है टायरोसिन, X मतलब यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, और यहाँ पे क्या है, इस तरह का सिंबल है ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जैसे हमने अमीनो एसिड के टाइम पे मैंने पढ़ाया था पहले बायोकेमिस्ट्री जब हमने स्टार्ट की थी, कि कौन से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक यहाँ पे कौन से आगे, जो क्या है फिनाइलएलेनिन, ल्यूसिन, ये सब, ठीक है। तो वो उनमें से कोई भी हमारे पास अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, आयरन के पार्टिकल को बेसिकली इनसाइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस किस तरह से होती है। हमने वही 3 चीजों का ध्यान रखना है कि क्लैथरीन कोटेड में जो अडेप्टर प्रोटीन है वो कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। LD मतलब जो रिसेप्टर है हमारे पास उसकी क्या कॉन्फॉर्मेशन है, मतलब सब कुछ देखना है उसके बारे में क्या है, और जो पार्टिकल है उसका साइज क्या है, वो सब चीजें। तो हमने ये चीजों देखी, उसके बाद जो इसका प्रोसेस है वो कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फ्रेंड्स का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा, उसे जरूर दबाएं, उससे क्या इनकी जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू।